नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। हेलीकॉप्टर ने रॉकेट को हवा में पकड़ा। उल्लू ने गोद लिए 2 चूजे। महिला ने बचाई रेल यात्रियों की जान। 12 घंटों में 350 दशलक्ष पेड़। फिर शुरू होगी नेरेल माथेरान ट्रेन। पृथ्वी पर गिर रहे रॉकेट को एक हेलीकॉप्टर ने पकड़ लिया। जानते हैं इस अनोखे प्रयोग का मकसद। अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाने के बाद धरती की ओर तेजी से गिर रहे रॉकेट को हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ने का अभियान आंशिक रूप से सफल रहा है। रॉकेट पकड़ने के बाद हेलीकॉप्टर के चालक दल को रॉकेट छोड़ना पड़ा, जिससे वह समंदर में जा गिरा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर बेकर के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद पृथ्वी की ओर लौटते रॉकेट को हेलीकॉप्टर से पकड़ने का काम बेहद जटिल है। इस तरह उस रॉकेट को पृथ्वी पर गिरने से पहले पकड़ने का मकसद है उसका पुनर्इस्तेमाल। रॉकेट लैब ने अपने छोटे इलेक्ट्रॉनिक रॉकेटों को पुनः इस्तेमाल करने के योग्य बनाने की कोशिश की। इस मुहिम के तहत उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए एक रॉकेट को हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ने की कोशिश की गई। हेलीकॉप्टर के चालक दल के सदस्यों को सुरक्षा कारणों के चलते इसे छोड़ना पड़ा और रॉकेट प्रशांत महासागर में गिर गया। अपने अंडे विफल होने के बाद एक मादा उल्लू ने अपने घोंसले के पास पाए गए 2 चूजों को गोद ले लिया। देखते हैं ये अनोखा वीडियो। ब्रिटेन के एक वन्यजीव कलाकार ने उस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लिया जब अपने घोंसले के बाहर उल्लुओं के चूजों को देखकर एक मादा जिसके अंडे विफल हो गए थे, उसने तुरंत उन्हें पालने के लिए गोद ले लिया। उल्लुओं जैसे शिकारी पक्षी अक्सर उनके साम्राज्य के सबसे समर्पित माता पिता और जीवन साथी होते हैं और यह वीडियो उसी बात का मार्मिक उदाहरण है। छायाचित्रकार रॉबर्ट फुलर ब्रिटेन के जंगली जीवों के प्रमुख चित्रकार में से एक हैं और उनके व्यवहार के एक समर्पित अभ्यासक भी हैं। फुलर बताते हैं कि न केवल इस साल बल्कि पिछले साल भी इस मादा के अंडे विफल रहे हैं। लूना नामक ये मादा आखिर मां बन ही गई। लूना स्वयं एक गोद ली हुई उल्लू है और इस तरह उसकी कहानी का चक्र एक तरह से पूरा हो गया। टूटी हुई पटरी देखकर एक देहाती महिला ने अपनी लाल साड़ी को फहराया और ट्रेन को रोका। बच गई सैकड़ों की जान। रेलवे लाइन की टूटी पटरियों को देखकर एक बहादुर महिला ने ट्रेन को रोकने के लिए अपनी लाल साड़ी को लहराया और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। खेत में काम करने के लिए जाते समय ओमवती देवी ने पटरी का एक हिस्सा दोषपूर्ण पाया और आने वाली ट्रेन के सामने लाल साड़ी को लहरा दिया। महिला को देखकर चालक ठीक समय पर ट्रेन को रोकने में सफल हुए और एक संभावित आपदा टल गई। ओमवती की इस जल्द प्रतिक्रिया के चलते उत्तर प्रदेश में ट्रेन में सवार 150 से 200 यात्री एक भीषण हादसे से बच गए। इथियोपिया में केवल 12 घंटों में 350 दशलक्ष पेड़ लगाकर विश्व विक्रम स्थापित किया गया। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। इथियोपिया ने एक ऐतिहासिक वृक्षारोपण अभियान हाल ही में पूरा किया। वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम में 350 दशलक्ष से अधिक पेड़ लगाए गए। इस अभियान का आयोजन इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद की ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश भर में 1000 जगहों पर एक दिन में 200 दशलक्ष पेड़ लगाना था। 12 घंटों में 350 दशलक्ष से अधिक पेड़ लगाकर 2016 के बाद से भारत द्वारा बनाए गए विश्व विक्रम को तोड़ते हुए एक दिन में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इथियोपिया का वन क्षेत्र सन 2000 के दशक में काफी कम होकर महज 4% रह गया है, जो एक सदी पहले 35% था। नेरल और माथेरान के बीच चलने वाली ट्रेन जो 2020 से बंद थी, उसे शुरू करने की तैयारियां हो रही है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष के अंत तक नेरल माथेरान ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है और इस परियोजना के लिए 2022-23 के केंद्रीय बजट में 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जून 2020 में चक्रवात के कारण इन सेवाओं को निलंबित करने के बाद भारतीय रेलवे नेरल और माथेरान के बीच 21 किलोमीटर की ट्रेन पर पुनर्वास का कार्य शुरू करने की योजना बना रही है। मध्य रेलवे नेरल और माथेरान के बीच एक पुल का पुनर्वास करेगा और मानसून के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए दीवारों को मजबूत करने और जल निकासी व्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इसके अलावा रेलवे ने ट्रेन सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर संचार नामक एक नई अंतर रेलवे संचार प्रणाली स्थापित की है। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली को इस 21 किलोमीटर के रेलवे खंड पर पेश किया गया है और मोटरमैन, ट्रेन के गार्ड तथा रेलवे स्टेशन मास्टर के बीच संचार नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए पटरियों के समांतर रखा गया है। कुछ ही महीनों में पर्यटक इस अनोखी रेल सफर का आनंद उठा पाएंगे। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।